ईरान और अमेरिका के बीच बने जंग के हालात के बीच ईरान की ओर से अमेरिका को एक आखिरी प्रस्ताव भेजा गया है। अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मानता है तो फिर युद्ध नहीं होगा, और अगर इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो युद्ध की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये प्रस्ताव आखिर है क्या, और इस प्रस्ताव के तहत ईरान क्या चाहता है, ये सब कुछ हमारे सहयोगी नागेंद्र जी आपको बताएंगे। नागेंद्र जी, पहले दर्शकों को ये बताइए कि प्रस्ताव है क्या। वैभव, पहले दर्शकों को समझाना पड़ेगा कि जो ईरान है उसके ऊपर सैंक्शंस क्या है, यूएस ने या यूएन ने, वो सारे सैंक्शंस क्या है और ईरान ने क्या प्रस्ताव दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पूरा मामला जो है, यही बात हो रही थी, जो चर्चा हो रही थी कि अमेरिका की डिमांड है कि ईरान सबसे पहले यूरेनियम इनरिचमेंट रोके। अब यूरेनियम इनरिचमेंट होता क्या है, कहाँ पे पहुंच गया ईरान, इतना डर क्यों है? तो सबसे बड़ा डर जो है 2014-15 में जब बातें हुई थी, आईएईए जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, उनके साथ इन्होंने ये डील किया कि हम एनरिचमेंट करेंगे फॉर पीसफुल पर्पसेस, और वो एनरिचमेंट जो है वो केवल 3.7% होगा यूरेनियम का। यूरेनियम U-235 बोलते हैं, उसका एनरिचमेंट जो है केवल 3.7% करेंगे। आज ईरान ने कितना एनरिचमेंट कर लिया? एनरिचमेंट का मतलब क्या? प्यूरिफिकेशन, कि जब बॉम्ब बनाते हो तो आप जितना प्यूरिफाई करोगे उतना ज़्यादा दमदार होगा। तो अब ये प्यूरिफिकेशन 60% इन्होंने कर लिया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए आपको 90% तक का प्यूरिफिकेशन करना है। अगर आपने 60% कर लिया है 10 सालों में, तो 90% भी कर ही लेंगे। अब सबसे बड़ा डर जो है अमेरिका का या इजराइल का, यही कि जैसे इन्होंने 90% किया, अपने आप को परमाणु शक्ति घोषित कर देंगे और एक ऐसा देश बन जाएंगे जिसका कि कोई टक्कर नहीं कर पाएगा वेस्ट एशिया में। अब ईरान के जो चीफ है, न्यूक्लियर चीफ, उन्होंने बहुत एक अच्छा सजेशन दिया कि भाई हम ये पूरा इनरिचमेंट रोक देंगे, वी विल डाइल्यूट, जो हमने इनरिचमेंट की है उसको हम खत्म कर देंगे, उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो जितना खतरा है बॉम्ब बनाने का, एटम बम बनाने का, परमाणु बम बनाने का, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो अब उनकी शर्त है, उनकी शर्त क्या है? उन्होंने बोला कि आपने आज तक 10 साल, 20 साल, 30 साल जो भी लड़ाई हुई 1980 से लेकर के अभी तक, आपने जो भी सैंक्शंस लगाए हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के हो, सैंक्शंस लगाने वाले कौन है? सैंक्शंस लगाने वाले हैं सारे आपके वेस्टर्न पावर्स, जिसमें हो गया एक तो यूएन जो एजेंसी हो गई, फिर आपके अमेरिका हो गए, फिर आपका यूके हो गया, जर्मनी हो गया। तो अब इनके सैंक्शंस क्या है? सैंक्शंस तो हम सुनते आ रहे हैं, लगा रहे, लेकिन होता क्या है सैंक्शन, और किस तरीके से प्रभाव इसका किसी देश पे होता है? आज ईरान की स्थिति बहुत बदतर है। उनके पास पैसों की कमी है, वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत झेल रहे हैं। अब ये सब हुआ कैसे? मान लीजिए कि भारत है, अब भारत को अमेरिका ने बोला, जैसे ये टैरिफ की बात हो रही थी कि 500% टैरिफ लगा देंगे, तो भारत ना कुछ इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट करेगा, बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। तो ईरान के साथ यूएस ने यही किया है कि यूएन की तरफ से कोई सपोर्ट जाएगा नहीं, चाहे वहाँ पे लोग भूखे मरे, यूनाइटेड नेशन का कोई भी इंसान वहाँ पे उनको बचाने नहीं जाएगा। यूएस ने बोला कि आप ना एक्सपोर्ट करोगे ना इंपोर्ट करोगे, उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। अब किसी भी देश का पैसा आता कहाँ से है? धंधा करके आता है। तो वो धंधा कर पा रहे बहुत लिमिटेड। चाइना से क्या ही धंधा करेंगे? तेल का ही धंधा कर सकते, सामान का कर नहीं सकते, क्योंकि चाइना तो खुद इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है और वो यूएस तक को सामान बेचता है। तो ईरान को क्या ही, ईरान उनको सामान बेचेगा? तो कोई भी ऐसा देश है नहीं जहाँ पे ईरान के प्रोडक्ट्स जाते हैं। कोई भी ऐसा देश है नहीं जहाँ से, बहुत सारे देश ऐसे हैं नहीं जो वेस्टर्न देश जहाँ से ईरान में प्रोडक्ट आते हैं। तो फिर जीडीपी कहाँ से बढ़ेगी? अब इसकी वजह से वहाँ पे पूरा हाहाकार मचा हुआ है। सैंक्शंस में ये भी है कि जो वहाँ के बड़े लोग हैं, वो लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते। जो पावरफुल लोग हैं, जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो जा ही नहीं सकते अमेरिका। तो आप बिजनेस करोगे कहाँ से? अब सैंक्शंस में आपको ये भी है कि जितने भी आपके वहाँ के धंधे हैं, उसमें उसको बस आप वहीं पे धंधा कर रहे हो, ईरान के अंदर ही धंधा कर रहे हो, तो उससे आपको क्या ही फायदा हो जाएगा? कहाँ से पैसा कमाओगे? लेकिन ईरान ने बोला कि अगर आप ये सारे सैंक्शंस हटा देते हो, यानी कि ईरान और यूएस के बीच में डायरेक्ट अगर धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो ईरान की तो तरक्की होगी। तो ईरान ने ये एक दाव ऐसा खेला है कि मेरा जो आकलन है कि ट्रंप पूरी तरीके से अब फंस चुके हैं। आप तो बोल रहे थे कि आप इसको रोक लो, इनरिचमेंट रोक लो। ईरान ने बोला हम रोक लेंगे, लेकिन बात यह भी आपने बोला, आप तो बोल दोगे कि हमने इनरिचमेंट रोक लिया, लेकिन 3% से 60% तक पहुंच गए, इनरिच कर दिया, तो किसने क्या बिगाड़ लिया उसका? ईरान का किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर ये बोल के भी अगर वो इनरिचमेंट करते रहते हैं, तो क्या ये फिर से नजर रखेंगे? तो नजर रखो, लेकिन रशिया के साथ से वो अपना इनरिचमेंट बुशेयर में
कर सकते हैं। तो ईरान ने अब ऐसा दाव खेला कि ठीक है जी हम नहीं करेंगे, लेकिन अब धंधा लाओ, धंधा करने दो, पूरा जो सैंक्शंस है उसको हटा दो, जिससे कि एटलीस्ट लोगों के बीच में खुशहाली आए और वहाँ का जो पूरा इकोनॉमी है उसको बदलने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा ईरान को। लेकिन बात वही है कि ये होगा, यूएस ऐसा करेगा? ट्रंप अभी मुझे लगता है कि फंस चुके हैं इस चीज़ में। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बताया कि ईरान दुनिया से भी कटा हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, ईरानी जो मुद्रा है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, छोटा सा सामान लेने जाने के लिए आपको बहुत बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ रही है वहाँ पर। तो ईरान का मोटा माटी ये कहना है कि जो भी आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं हमारे ऊपर वो सब हटा लीजिए, हमें थोड़ा आर्थिक विकास करने दीजिए, हमारे लोगों को महंगाई से राहत मिलने दीजिए, हम कोई परमाणु बम नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान की ये शर्त अमेरिका मानेगा या नहीं, ये सब कुछ अभी व्हाइट हाउस पर तय करना है, और व्हाइट हाउस क्या फैसला लेने वाला है ये तो भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन मौजूदा जो हालात है खाड़ी के वो ये हैं कि दोनों देश युद्ध के बेहद ही करीब आ पहुंचे हैं। तो जो भी नई जानकारी आएगी वो लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल तक के लिए अपडेट यही थी, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.